हाँ तो भाई स्वागत है आपका एक और नए एपिसोड में, जिसमें कि हमारे साथ में मेरे भाई मेरे दोस्त हिमांशु रावत। थैंक यू। और आज हम बात करने वाले हैं यार क्रिकेट पर। हम्म। क्रिकेट जो है वो एक ऐसी चीज़ है अपने देश में जो कि बड़ा माना जाता है, बड़ा पूजा जाता है। अपन लोग भी बचपन से देखते हुए आ रहे हैं कि यार क्रिकेट का किस तरीके से क्रेज रहा है। सही है। लेकिन क्रिकेट जो है वो हमारे समय से, यानी कि हम दोनों जो है वो 90s के किड है। आप में से बहुत से लोग 90s के ही होंगे हाँ जो हमको देख रहे होंगे। हाँ, तो उस समय से अभी तक का क्रिकेट जो है वो किस तरह से बदला है, इवॉल्व उस चीज़ हुआ को है। लेके इवॉल्व हुआ है, चेंज हुआ है, एंटरटेनिंग हुआ है। और पहले सिर्फ वो खेल था, अब जाके वो एंटरटेनमेंट का एक रास्ता बन गया है। तो वो हमें देखना है कि ये इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो हिमांशु, हम बात शुरू करते हैं कि कैसा था 90 का क्रिकेट। 90 के तुझे लास्ट चीज कौन सी याद है? तूने क्रिकेट देखना कब से शुरू किया? देखो यार, भाई मैंने तो क्रिकेट देखना चालू किया था। अब ऐसा एक्चुअली मैं ईयर तो पता नहीं है। हाँ, लेकिन पहला वर्ल्ड कप कौन सा याद है? पहला वर्ल्ड कप तो मैं 96 का मान लो। हाँ हाँ 96 का देखा था। 92 का तो बहुत जल्दी था, तो वो तो नहीं। 96 का तो देखा था। जिस समय श्रीलंका ने कुछ नया एक रेवोल्यूशन किया था कि वो उन्होंने फास्ट खेलना सिखाया था। फास्ट खेलना शुरू के 15 ओवर में। हाँ। पहले जो आपका जो पावर प्ले होता था, तो पावर प्ले का यूज कैसे करते हैं ये। और श्रीलंका एक, देखो, एक ऐसी कंट्री थी कि जिसका किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि श्रीलंका वर्ल्ड कप जीत जाएगी। हाँ, वर्ल्ड कप जीतेगी तो वो तो बिल्कुल भी नहीं किया था। ये भी नहीं किया था कि ये हमको कुछ सिखा के जा सकते हैं। पता नहीं वो कहाँ से जयसूर्या, रणतुंगा, ये सब जो थे उनके एक्सपर्ट लेजेंड्स। अब हालांकि श्रीलंका की टीम अब थोड़ा सा स्ट्रगल बहुत ज्यादा कर रही है, लेकिन जो वहाँ के जो लेजेंड्स थे, जयसूर्या के जब खेलने की स्टाइल, जयसूर्या यानी कि वो आता था और क्या ताबड़तोड़ मारता था यार। शुरुआत के 15 ओवर में भूत बना देता था यार। श्रीनाथ लोग ये देखते रहते थे इसको रोके कैसे। कौन आता था उसके साथ में? मारवन अट्टापट्टू। हाँ, अट्टापट्टू आता था, सनत जयसूर्या, अर्जुन रणतुंगा। तो जयसूर्या का ये था कि जयसूर्या मॉडर्न डे क्रिकेट का सूर्य कुमार यादव बोल लो आप। मतलब ठीक है, सूर्य कुमार यादव अपना 360 440 डिग्री जो भी, लेकिन भाई उस समय पे ना T20 था, ना ऐसा कुछ कंसेप्ट था। लेकिन उस समय पे जब कोई कुछ ऐसा कुछ अलग नहीं कर रहा था, उसने मतलब बताया था कि भाई देखो याद होगा फिर वो बचपन में कि एक जब जयसूर्या ने भयंकर मारना शुरू किया था, तो एक वो उड़ा था कि जयसूर्या के अंदर है ना एक लोहे की रॉड लगी हुई है, जिससे गेंद आके ऑटोमेटिक जो है अट्रैक्ट हो जाती है और उससे मारो तो चौका या छक्का ही जाता है। बहुत जयसूर्या के टाइम पे भी ये हुआ था। एडम गिलक्रिस्ट के टाइम पे भी जब उसने फाइनल में धड़ मारा था। और वो 2003 का वर्ल्ड कप है, वो उस पे अपन आएंगे, उस पे बात करेंगे। जयसूर्या के साथ ये हुआ था। बहुत सारी चीजें थी कि रॉड, देखो क्या होता है बचपने में, जब हम और तुम बैट खरीदने जाते थे ना, तो हमें इतना ज्ञान नहीं था कि भाई बैट होता है, ठीक है। हम उसमें भी, क्योंकि बच्चों का माइंड है, अभी बच्चों का माइंड हमेशा वैसे ही रहता है कि वो किसी ना किसी चीज में कुछ ना कुछ अलग देखते हैं। तो स्टिकर अगर उनको 4 बैट रखे हैं और उसमें एक में MRF का स्टिकर लगा है, तो वो उनके लिए ज्यादा बेस्ट वो लेंगे, क्योंकि भाई MRF का बल्ला है ये। जबकि उनको बचपने में नहीं पता कि ये स्टिकर है बस। तो ऐसा तो वो देखते थे ना मुड़ा हुआ कैसा है वो। हाँ, बैट जब देखते थे पहले, हाँ, कि वो मुड़ा कैसा है, उसकी लंबाई कैसी है, क्या है। लेकिन हाँ, अच्छा हिमांशु, उस टाइम पर जो है वो एक और चीज होती थी कि अगर किसी टीम ने 300 का स्कोर बना दिया है तो उसकी 90% जीत पक्की हो जाती थी। हाँ, 300। क्योंकि वो अपोजिशन के ऊपर एक मेंटली प्रेशर बना देती थी कि 300 बन गया है, यानी कि अब मेरी जीत तो लगभग तय है। 300 तो बहुत था उस टाइम पे, यानी कि अगर 6 का रन रेट, और अगर कोई टीम चेस कर रही है और उसको 6 का रन रेट मिल जाए आखिरी के 15 ओवर में, तो उसका जीतना मुश्किल हो जाता था। बहुत सारे मैच ऐसे देखें कि अगर उन्हें 80 गेंद पे 80 रन चाहिए, टीम हार गई। हाँ, चेस होने में बहुत दिक्कत थी। और उस टाइम पे मैं बताऊं आपको, उस टाइम पे मीडिया भी ब्लेम नहीं करती थी अगर 300 के बाद आप हार जाते थे। क्योंकि वहां पे ऐसा था ना कि 300 बन गए, बहुत रन होते हैं, इसमें नहीं जीत पाते। हाँ। अभी का दौर ऐसा है कि आप कोई टीम 400 भी बना दे तो भी मीडिया बोलेगी कि इसको चेस क्यों नहीं किया, है ना। तो उस टाइम पे इतना मीडिया था कहाँ यार। हाँ, ये बात भी है। मीडिया था कहाँ वो 90s में।
वो सिर्फ एक दूरदर्शन वाली दीदी आती थी, और वो सेकंड लास्ट नंबर के भी मेरे को याद है, सेकंड लास्ट नंबर की खबर होती थी स्पोर्ट्स की, मौसम के पहले मौसम दिखाते थे, उसके पहले खबर होती थी, वो भी बमुश्किल 1-1.5 मिनट का चंक रहता था, उसमें बता देते थे कि आज इनके बीच में मैच हुआ है, इन्होंने इतने रन बनाए थे, उसके जवाब में इन्होंने इतने रन बना के इतने विकेट से जीत गए, खबर खत्म। अब तो ऐसा है कि मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज देखी थी, क्या, ईशांत शर्मा वजन बढ़ाओ, इस नाम से शो था मीडिया में। हाँ ईशांत शर्मा वजन बढ़ाओ। अभी तो देखो, अभी तो कुछ भी हो रहा है, और मीडिया के तो अपन क्या ही बोले, नहीं उस वाले पार्ट पर नहीं जाते हैं, मेरा प्रोफेशन का पार्ट है वो। क्या तो ऐसा है कि अभी थोड़ा सा अग्रेसिव ज्यादा है मीडिया, और होना भी चाहिए, क्योंकि टैलेंट है इंडिया में इतना, सबको मौके मिलना चाहिए, वो एक अलग। लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो 90s एरा का टॉपिक है, 90s प्लस आज का क्रिकेट। अच्छा, वो एक और टाइम वो रहता था ना, सचिन तेंदुलकर। क्या सचिन तेंदुलकर का मैंने वैसा वाला क्रेज देखा है कि सचिन तेंदुलकर आउट और टीवी बंद, तो कि हार गई टीम, हार गए, हुआ है क्या। और ये अपोजिशन टीम के ऊपर भी ऐसा वाला प्रेशर रहता था कि सचिन जीत गए, यानी आपने 60% 70% गेम जीत लिया है, तो अनुज साइकोलॉजिकल विन हो जाती थी वो। तो देखो अनुज, तुमको एक बात ये देखना पड़ेगी कि उस सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर बोलते हैं, तो लिटिल मतलब उसको जो भी गॉड ऑफ क्रिकेट बोलते हैं, तो देखो उसको कुछ कितना डेप्थ में जाके अगर तुम सोचोगे कि एक इंसान ने अपने कंधे के ऊपर रख के 10 साल 11 साल क्रिकेट को चलाया है, ठीक है, और उसमें भी उसने रिकॉर्ड बनाए हैं, उसमें भी उसकी सेंचुरीज रुकी नहीं है, ठीक है, और अब उसको मालूम है। सेंचुरी से एक और बात याद आई, सेंचुरीज का क्रेज उस टाइम पर ज्यादा था यार। अब जो है वो मुझे ऐसा लगता है उस टाइम पे व्यक्ति थोड़ा सा इंडिविजुअल होकर खेलता था, क्या कि यार उसकी सेंचुरी हो जाए। लेकिन आज के टाइम पर जैसे जो लेजेंड्स हैं, जैसे हम धोनी की बात करें, बहुत ज़्यादा उसकी सेंचुरीज नहीं है। हाँ, विराट कोहली की है, विराट कोहली मारता है, लेकिन उसमें ना एक चीज़ समझ में आती है कि अगर वो सेंचुरी लग रही है तो कहीं ना कहीं टीम को जिता रहे हैं। वो ऐसा नहीं है कि 90 के बाद में जा करके एक स्लो हो जाते था खिलाड़ी। देखो अभी चेस में, अगर तुम चेस में देखोगे तो जो रियल चेज स्टार्ट किया वो किया युवराज सिंह धोनी, है ना, और उसके पहले द्रविड़ जी का, राहुल द्रविड़ का कंट्रीब्यूशन। नहीं, अगर हम वर्ल्ड क्रिकेट में बात करें तो भाई चेस जो है वो गिलक्रिस्ट लोगों ने जैसी करनी शुरू की थी, भाई ऐसा लगता था उन्हें गेंद नहीं फुटबॉल दिखाई देती है। मैं इंडियन प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ कि धोनी युवराज के साथ फिर आपका पहले जो था द्रविड़। हालांकि द्रविड़ की चेज बहुत से लोगों को पसंद नहीं भी आती थी, क्योंकि मतलब वो जिस तरीके से वो खेलते थे, लेकिन ठीक है एंड में जिता के जाते थे, लेकिन उन पे बिलीव करने वाले उनका सपोर्ट करते थे, और जो बिलीव नहीं करते थे उनके लिए बोर क्रिकेट था वो। उनकी चेज मतलब बोर थी। लेकिन ठीक है, वो क्या कहते हैं, शोएब अख्तर से भी एक बार पूछा था कि आपको सबसे ज्यादा डर किससे लगता था, तो वो बोलता है कि मुझे है ना, बोले सचिन तेंदुलकर, ये लोग सब अपने महान थे, लेकिन सबसे ज्यादा डर जो लगता था वो राहुल द्रविड़ से लगता था। कि साला हम इतनी दूर से गेंद को लेके दौड़ते दौड़ते हुए आ रहे हैं, 150 160 मार रहे हैं, वो इतनी धीरे गेंद मारता था कि हमारे पास में वापस नहीं आ पाती थी। वो बोलता भी था कि मैं बोले कि ठीक है कोई इंसान मेरे पे अटैक करे तो मैं एक बार समझ में आए, मैं स्ट्रेटेजी बनाऊं, हैं कि मैं स्ट्रेटेजी बनाऊं कि करना क्या है। बोले ये तो मैं पवेलियन से, वहां से पवेलियन एंड से दौड़ते हुए आता हूँ और ये आके मेरी बॉल को टुक कर देता है, फिर मैं उतनी दूर से दौड़ के आऊं, फिर ये आके टुक कर दे, और इसके साथ इसके अगेंस्ट में स्ट्रेटेजी बनाऊं क्या, बोले कुछ करे तो मैं स्ट्रेटेजी बनाऊं। अच्छा, वो उसके बाद में जो है एक दौर आया था फील्डिंग का, क्या फील्डिंग का एक दौर आया था कि फील्डर्स में अपने यहाँ पर जो है वो, तुझे पता है अजरुद्दीन को बहुत शानदार फील्डर माना जाता था। हाँ थे, वो थे, है ना, क्यों। और एक और चीज, वो बहुत ज्यादा डाइव नहीं लगाता था, क्योंकि कूद रहे हैं फांद रहे हैं। उनकी खास बात थी बिना देखे स्टंप पे मारना और नीचे के कैच पकड़ना। हाँ, नीचे की कैच पकड़ना और गेंद को हाथ में आते से ही वो बिना देखे स्टंप पे मार देते। ये भी था उनका, ये उनका था। और एक था उस टाइम के अजय जडेजा। अजय जडेजा यानी जब भी खेलते थे उनके पूरे कपड़े जो है वो मेले होके ही बाहर निकलते। हाँ, क्रेज भी था उनका, और लड़कियों के बीच में क्या क्रेज था भाई अजय जडेजा। लुक्स वाइज भी उनका क्रेज था अजय जडेजा का। और उस टाइम के मतलब वो बहुत ही मतलब फैन बेस उनका बहुत ज्यादा था। अजरुद्दीन का भी आपने सही बोला, अजरुद्दीन भी जो थे, अजरुद्दीन चेस मास्टर भी थे, चेस भी अच्छा करते थे अजरुद्दीन, अच्छा करते थे भाई। एक बार उसने साउथ अफ्रीका में वो लांस क्लूजनर को भूत बनाया था,
बहुत मारा था भाई, उसने बहुत मारा था लांस क्लूजनर को। तो साउथ अफ्रीका की बात चलिए तो हम साउथ अफ्रीका के सबसे बड़े लेजेंड को कैसे भूलें, जिसने पहले क्रिकेट का मतलब होता था कि आप आओ बॉलिंग करो, रन बनाओ, फिर हम आएंगे बैटिंग करेंगे, रन बनाएंगे। हाँ, बीच में कुछ जिसने ज्यादा बनाया वो जीता। हाँ, बीच लेकिन में कुछ फिर नहीं था। बीच में एक चीज व्यक्ति लेकर के आया, वो है फील्डिंग। हाँ, क्या बोले कि नहीं, हाँ, फील्डिंग से भी मारा। वो मारने के बाद में जैसे ही बॉल जॉन्टी रोड्स की तरफ गई, एक और चीज ये रहती थी कि जॉन्टी रोड्स की तरफ में अगर बॉल जा रही है तो अगर रन भी होगा तो व्यक्ति रन नहीं लेता था। नहीं लेगा भाई, खौफ इतना था ना। क्या उसका खौफ इतना था कि अगर वहां तक का रन व्यक्ति ले सकता है, क्या किसी और फील्डर के पास में जाती और वो वहीं पर खड़ा होता, उतनी तेजी से जाती तो वो खिलाड़ी रन ले लेता। लेकिन अगर वो गेंद जॉन्टी रोड्स की तरफ जा रही है तो व्यक्ति रन लेने की रिस्क नहीं उठा। तो मैं उस टाइम की बात बता रहा हूँ भाई, सौरभ गांगुली आगे बढ़ के से प्लेट किया है, जॉन्टी रोड्स की तरफ में बॉल गई है, सौरभ गांगुली वापस क्रीज तक नहीं आ पाए। हाँ, तो और बॉल स्टंप पे मार दी उसने, और वो जहाँ पे खड़ा होते थे ना जॉन्टी रोड्स, वो वहां से सिर्फ एक स्टंप दिखाई देता था, पॉइंट और गली में। वो ऐसे यहाँ पर खड़े होते थे कि वहां से सिर्फ एक स्टंप दिखाई देता था, और लेकिन वो बंदा मार देता था। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं दोस्तों की, मतलब कि आप सबको ही पता होंगी। हम रिवाइंड करवा रहे हैं आपको। हाँ, रिवाइंड इसलिए करवा रहे हैं कि सब, क्योंकि देखो आज का क्रिकेट यार बहुत ज्यादा कमर्शियलाइज हो गया, और एक तो इतने ज्यादा मैच और टूर्नामेंट होने लगे हैं कि मैच जो है ना वो उस चीज का मजा खो रहा है, मुझे ऐसा लगता है। प्लस IPL, प्लस अदर लीग, इतने ज्यादा क्रिकेट होगा। पहले तो 1 2 3 सीरीज होती थी साल भर में, तो एक क्रेज बना रहता था, भारत पाकिस्तान शारजा। तो एक क्लास क्यों नहीं दिखेगी, वहां पे होते थे 50-50 और टेस्ट मैच, दोनों ही अपने लेवल के सबसे जो टॉप क्लास लीग मतलब वो हैं। तो अच्छा, एक और चीज जो तुझे याद होगी, शेनवान ने पब्लिकली ये स्वीकार किया था कि सचिन तेंदुलकर मेरे सपने में आया। तो भाई उसको इतना कूटा था, शेनवान को इतना कूटा था सचिन ने कि वो मतलब देखो सचिन की एक बात तो माननी पड़ेगी, देखो वो बेचारा कुछ बोलता नहीं था, है ना, उन्होंने कुछ कभी बोला नहीं, ना कभी पिच विच पे स्लेजिंग की, कभी किसी की अगर कर रहे हैं। वरना क्या होता उनके लेवल पे पहुंचने के बाद आदमी आसमान को पकड़ लेता है, जब मैं भगवान हूँ बोलने लगता है। लेकिन उन्होंने उसको तो भगवान बना दिया था, तो भी वो डाउन टू, हाँ, वो भगवान, उनको भगवान बोलने लगे तो वो तो भी वो कहते थे कि भैया नहीं। और आज तक मैंने तो नहीं देखा किसी बॉलर को कुछ बोला। हेनरी ओलंका को देख उठाई करियर खत्म, शेनवान को देख उठाई उसका करियर खत्म। भाई सचिन तेंदुलकर ने कितनों का करियर खत्म करा वो सचिन ही जानते हैं। अच्छा, सचिन तेंदुलकर का है ना, फिर वो एक वो भी जिक्र करते हैं कि 2003 का जो वर्ल्ड कप था, उसका मुझे अभी भी ध्यान है कि उस दिन का जो न्यूज़पेपर आया था, दोपहर से मैच शुरू होना था, उस दिन शिवरात्रि थी, 1 मार्च का दिन था, 1 मार्च 2003। तो उस दिन शाहिद अफरीदी का जन्मदिन भी था। तो मैच हुआ, और मैच होने पर जो पेपर में आया कि शोएब अख्तर ने बयान दिया है कि सचिन तेंदुलकर इतने भी बड़े खिलाड़ी नहीं है, मेरी बॉलों से खौफ खाते हैं। क्या, और वसीम अकरम ने भी कुछ बकर कर दी, और सचिन तेंदुलकर की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ बताऊं क्या आया, मेरा काम का जवाब मेरा बल्ला देगा। हाँ, और क्या। और भाई वो जो बल्ले ने जवाब दिया है, तो उस टाइम पे बताऊं क्या होता था कि एक जो स्टार्टिंग बॉलर जो आता था, जो आपका लीड बॉलर होता था ना, वो मिनिमम 4 ओवर डालता था। 4 ओवर पहला ओवर, एक बॉलर, 4 ओवर दूसरा बॉल, सही है। 8 ओवर के बाद में फिर बॉलिंग चेंज की जाती है। सही है। वो मैंने पहली बार ऐसा देखा था कि किसी बॉलर ने अपना पहला ओवर डाला है। क्या, पहला ओवर डाला था वकार यूनिस ने डाला था, पहले ओवर में बने 10 रन। दूसरा ओवर डाला है शोएब अख्तर ने, उस ओवर में बने थे शायद 19 या 24 रन, जिसमें सचिन तेंदुलकर का वो वाला 6 है ना, बैक में मारा था। हाँ, उन्होंने लिफ्ट कर दी थी बॉल को 4 करके। तीसरा ओवर फिर से वकार यूनिस ने डाला, अपर कट। क्या, तीसरा ओवर फिर से वकार यूनिस ने डाला, उसमें सहवाग ने 6 मारा। और चौथा ओवर जो है वो किसी और को दे दिया, शोएब अख्तर को लेके ही नहीं आया वो। 1 ओवर के बाद में शोएब अख्तर जैसे बॉलर को हटा दिया गया कि भाई तू मत जा। भाई जो इंसान 16 साल की उम्र से क्रिकेट खेल रहा है, तो वो आप उसको इतना हल्के में नहीं ले सकते, आप हल्के में। और बात यह है कि भाई उसको, मैं बताऊं आपको, सचिन को इतना एक्सपीरियंस हो गया, मतलब अभी भी है, उस टाइम पे वो समझ जाते थे बॉलर बॉल कहाँ फेंकेगा। ठीक है, अब आप उसको बोल रहे हो कि अब बैट्समैन नहीं हो या जो भी कुछ है, XYZ, फॉर्म सबकी आती जाती रहती है, क्लास
किसी की नहीं जाती, जिसकी जो क्लास है वो परमानेंट उस पर रहता है। टाइम आ जाता है बुरा, एक जैसे उनकी सेंचुरी नहीं बन रही थी किसी टाइम पे, जैसे विराट कोहली है तो उसकी रन्स नहीं बन रहे थे, इसका मतलब ये नहीं फॉर्म चली गई थी भाई, वो रन तो अभी भी बना रहा था वो उस टाइम पे, लेकिन वो उतने खुद की एक्सपेक्टेशन पे पूरा नहीं हो रहा था। ठीक है, तो अच्छा जो बड़ा प्लेयर होता है उसकी भाई फॉर्म कभी नहीं जाती, मतलब फॉर्म जाती है, क्लास नहीं जाती, क्लास तो सेम रहती है। अब आप बोलोगे नहीं उनकी क्लास ही चली गई, तो ऐसा कुछ नहीं। जब अब देख लो विराट को, अभी भी अब कहोगे ना फॉर्म भी है क्लास भी है, अब वो क्लास थोड़ी ना वापस सीख के आया, वो तो थी उसके पास। सचिन का भी ऐसा ही है ये, और सिंपल सी बात है, एक इंसान जो अपने दम पे मैच जिता रहा है, अपने दम पे, भाई सचिन ने 100 कर दिया, मैच जीत गए, सचिन जल्दी आउट, मैच हार गए। ठीक है, कितने मैचों में ऐसा चला है, कितनी लोग घरों में अगरबत्तियां जला रहे हैं, कहीं पूजा कर रहे हैं, कहीं दिए जला रहे हैं, सचिन आउट ना हो। अब जिस इंसान ने बेचारे ने इतने प्रेशर में गेम खेला है, जो एक तरीके से मान लो कि आप एक मैनेजर है, उसके अंडर में टीम नहीं है या है भी तो, लेकिन पूरा काम मैनेजर को करना है। ठीक है, तो हालांकि थे उसके साथ में लोग भी थे, लेकिन अभी की कंडीशन जैसे 5वां प्लेयर भी मैच जिताने की दम रख रहा है ना, अभी तो हाँ 6वां प्लेयर भी हो सकता है मैच जिता दे। ठीक है, नीचे जाके हो सकता है अश्विन सेंचुरी मार दे। आप किसी एक पर डिपेंडेंट नहीं है, इवन वो विराट कोहली भी हो ना, तो आप उस पर भी डिपेंडेंट नहीं है कि हाँ विराट कोहली आउट हो गया है तो यार अब मैच हार जाएंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अब तो ऐसा है भाई, सूर्य कुमार आकर के मार जाएगा, कोई और खिलाड़ी आकर मार जाएगा, रोहित है, रोहित मार देगा, और कौन है अभी, रोहित है, विराट, हार्दिक पांड्या मान लो। हाँ। ठीक है, ईशान किशन नए आए हैं, और एक शुभमन गिल नए आए हैं। ठीक है, और जितना भी टैलेंट इंडिया में आ रहा है सब कुछ ना कुछ करके दे रहा है। हाँ। ठीक है, ऐसा कोई नहीं आ रहा है कि एक व्यक्ति पर डिपेंडेबिलिटी नहीं है कि हाँ वो उस पर डिपेंडेबल है। और 2003 के वर्ल्ड कप तो बहुत शानदार था यार, लेकिन उसका जो एंडिंग हुई थी वो बहुत गंदी हुई थी भाई। क्या ऑस्ट्रेलिया ने भूत बना दिया था, मार के इतना मारा था यार, 300 प्लस का स्कोर था, और इनको कितने 125-150 रन पे ऑल आउट कर दिया था। पॉन्टिंग था कैप्टन। हाँ पॉन्टिंग था भाई 2003 में। देखो क्या है कि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है कि वो इंसान मतलब सामने वाली टीम के माइंड से खेलती है। हाँ। वो फर्स्ट बैटिंग करके इतने रन बना देते हैं, और सेकंड रन में अगर वो सेकंड इनिंग में चेस करने आएंगे तो ऐसे स्टार्ट करेंगे कि तुम दूसरे ओवर में कह दोगे, तीसरे या 5वें ओवर में कह दोगे हम नहीं जीत पाएंगे। हाँ। वो ऐसा स्टार्ट करेंगे। हाँ। वो मेंटली साइकोलॉजिकल गेम बहुत ज्यादा, वो ऐसा नहीं करेंगे आके कि टुक टुक करके वो आपको सोचने का मौका दे रहे हैं, वो शुरू हो जाएंगे अपना का। वो हेडन और गिलक्रिस्ट, इनकी ओपनिंग कितनी खतरनाक थी भाई। वो गिलक्रिस्ट निकल के मारता छक्के, और बिल्कुल प्यार से ऐसा निकलेगा, और यूं गया और बोले 6। हाँ, क्या ऐसा करके ये ऑफ में मारा आएगा 4 बहुत स्मूथली, यानी कि ऑफ कोर्स बात है उनके पास एक्सपीरियंस रहता है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने टच किया और वो चला गया, लेकिन ये एक्सपीरियंस दूसरी टीम वाले नहीं दिखा पा रहे थे। ये एक्सपीरियंस वो भाई उसने राज क्यों किया है, क्योंकि वो ही दिखा पा रहे थे। अब पता नहीं उनको क्या बोल के भेजा जाता था या वो खुद क्या प्लानिंग करते थे, मतलब वो एक तरीके से या तो जीतो या मरो वाले वो खेल खेलते थे। हाँ। कि हम या तो छक्का मारेंगे या आउट हो जाएंगे। नहीं, लेकिन पट्टे नहीं थे यार, लपेटू नहीं थे कि लपेट के आए और वो लपेटू तो पाकिस्तान में कितने सारे, लेकिन सिक्स मारना। शाहिद अफरीदी है, उसने सबसे कम बॉल में 100 बनाया। हाँ। लेकिन फिर भी उसके नाम पे कोई इतना बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। हाँ, वो मेंटेन नहीं कर पाया, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाया, क्योंकि उसका ऐसा था एक छक्का मारो, अगली गेंद पे कैच उठाओ, आ जाओ वापस। हाँ, तो उनका आखिरी तक दौर ऐसा ही रहा है, और अच्छे से विदा हुए हैं वो, लेकिन हाँ, सही कह रहे हो, उन्होंने इंटरटेन किया। देखो शाहिद अफरीदी इंटरटेनर बहुत बड़ा है। ठीक है, शाहिद अफरीदी अगर ग्राउंड पे है तो इंटरटेन करेगा, एंटरटेनमेंट तो बॉलिंग करेगा तो भी इंटरटेन करेगा, लड़ लेगा किसी से। हाँ, वो बैटिंग करेगा तो भी इंटरटेन करेगा जी, उसको नहीं मतलब कि पाकिस्तान हार रही है, बोले मैं अपना गेम चेंज नहीं करूंगा, मैं तो यही मैं तो खेलूंगा। हाँ। मारूंगा मैं तो। कभी चल जाए, कभी चल गए, कभी नहीं चले, तो इस टाइप के हैं वो। और लेकिन क्या है कि गिलक्रिस्ट, अच्छा अभी अपन ऑस्ट्रेलिया के माइंड गेम की बात कर रहे थे, साला माइंड गेम खेलने वाला तो एक ही व्यक्ति आया अपने यहाँ पे, महेंद्र सिंह धोनी। अरे धोनी की यहाँ बात ही है उसकी, तो खैर वो तो लक लेके भी आया साथ में। नहीं, लक भी खेलो और दिमाग चलाया यार उस व्यक्ति ने, क्या तो फैन फॉलोइंग, और उस बंदे ने, यानी क्रिकेट का, मैं ये कह रहा हूँ इंडियन क्रिकेट का जो सोचने का तरीका था ना, वो पूरा बदल के रख दिया। देख भाई, उसके साथ लक कहीं ना कहीं तो मुझे दिखता है भाई। लास्ट ओवर में जोगिंदर को बॉल देना, ठीक है, और मिसबा उल हक का वो पीछे बॉल खड़ी कर देना, ठीक है, वहीं पर उसका खड़ा भी होना। हाँ, अब मतलब यार देखो भाई, मतलब अगर एक आप क्रिकेट एक्सपर्ट से पूछोगे ना, अगर वो मैच इंडिया हार जाता तो धोनी को हो सकता, धोनी
रहता ही नहीं मतलब क्रिकेट, क्योंकि लास्ट ओवर उस अगर जीत गया तो वाह है। नहीं लेकिन एक बात बताऊं यार, वो जब T20 जो था ना, वो T20 शुरू ही हुआ था उस टाइम पे, और वो पहला ही टूर्नामेंट था T20 का। T20 का शुरुआत कैसे हुई? हुआ ऐसा था कि दो तरीके के क्रिकेट फॉर्मेट होते थे, टेस्ट का और एक 50-50 क्रिकेट का। तो फिर उस टाइम पर ये पूछा गया कि यार हमें एक और नए फॉर्मेट की जरूरत है। तब सचिन तेंदुलकर ने एक फॉर्मेट सजेस्ट किया था। तेंदुलकर ने? हाँ, सचिन तेंदुलकर ने एक फॉर्मेट सजेस्ट किया था कि हम 50-50 क्रिकेट जो है ना, उसको टेस्ट क्रिकेट की तरह कर देते हैं कि 25 ओवर पहले एक टीम खेलेगी, फिर दूसरी टीम 25 ओवर खेलेगी, फिर पहली टीम वापस से 25 ओवर खेलेगी, और फिर ये वापस से 25 ओवर खेलेंगे। ठीक है। ऐसे करके ये 4 इनिंग्स होंगी, और उसके अकॉर्डिंग जैसे उसमें टेस्ट मैच में जो जीत होती है ना, उसको वो किया जाएगा फिर। और इस कॉन्सेप्ट को लेकर के ही आने वाले थे। इतने में कपिल देव बाबा ने शुरू कर दिया ICL। अच्छा। हाँ, तो उसको वीडियोकॉन के साथ मिलकर करा था क्या? हाँ, वीडियोकॉन के साथ में, जी वालों के साथ में। जी ने उसका वो ले लिया था, कॉपीराइट टेलीकास्ट राइट लिए थे, और ICL इंडियन क्रिकेट लीग शुरू किया, और उसने 2020 क्रिकेट लेके आया। ये 2020 क्रिकेट को का मेरे ख्याल से, मैं कंफर्म तो नहीं हूँ, मुझे कमेंट में कंफर्म करना, कि शुरुआती आइडिया देने वाला कपिल देव था कि 2020 क्रिकेट लेकर के आना। जब BCCI ने नहीं माना है ना, तब जाके उसने अपना ICL शुरू किया। अब ICL शुरू किया तो BCCI ने उसको दर्जा नहीं दिया कि हम इसको जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट की तरफ से कोई भी इसको दर्जा नहीं देंगे। फिर उन्होंने प्रेशर बनाया कि इस ICL में जो भी खिलाड़ी खेलने के लिए जाएगा उसके साथ में ICC अपना अनुबंध तोड़ देगी। BCCI? हाँ, नहीं, BCCI भी और ICC भी, क्योंकि BCCI का बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करती है वो ICC को। तो उन्होंने कह दिया था कि हम ये रिश्ता तोड़ देंगे और उसके साथ में अनुबंध तोड़ देंगे। तो फिर उसके पास में बड़े खिलाड़ी नहीं जा पाए, और उसके जवाब में फिर IPL हुआ शुरू। 2020 क्रिकेट शुरू हुआ। 2020 क्रिकेट से पहला तो ये वर्ल्ड कप हो गया। अब उस वर्ल्ड कप में सीनियर खिलाड़ी जाने को तैयार नहीं थे। सीनियर खिलाड़ियों ने मना कर दिया था कि बोले कि यार ये कोई क्रिकेट का फॉर्मेट है 20-20 ओवर का नहीं। और शायद ऐसा भी था कि वो जो टीम थी तो मैनेजमेंट भी नहीं भेजना चाह रहा था। हाँ, यानी कि वो बताऊं किस तरीके से था कि ऐसा कर दिया था कि चलो ये इंडिया ए जैसे खेलती है ना, और ऐसे करके नहीं, उनके लिए ये था कि अग्रेसिव गेम है, तो फिर जो हिटर है, धोनी हिटर था, ठीक है, युवराज हिटर था, तो हिटर्स को भेजो, ठीक है। नहीं, लेकिन जो मैं अब आप बताओ, अगर T20 अगर उस टीम में लक्ष्मण जी को भेजते तो क्या करते वो? VVS लक्ष्मण को, द्रविड़ को भेजते तो क्या करते वो? तो भाई वो मैनेजमेंट ने बोला करोगे क्या जाके, अब भेज भी देंगे तो। नहीं, लेकिन मुझे ध्यान में है कि बहुत सारे खिलाड़ियों ने है ना खुद से ही अपना नाम वापस ले लिया था। ऐसा भी हो सकता है कि हमें नहीं खेलना, क्योंकि उन्हें है ना इस फॉर्मेट पे यकीन ही नहीं था कि ऐसा कोई फॉर्मेट चलने वाला है। सीनियर खिलाड़ी में सिर्फ सहवाग गया था। तो सहवाग का अपना अलग ही क्रेज है भाई। हाँ, सहवाग गया था। सहवाग जब आए थे नए, हाँ, जब सहवाग नए आए थे तो ऐसा था कि मतलब उनके ही जलवे थे। हम लोग स्कूल में हुआ करते थे। उसने ये बताया कि छक्का मार के शतक बनाया जा सकता है, और बोले पहली गेंद आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं पहली गेंद पे भी मार दूंगा। पहली गेंद को प्लेट करना जरूरी है, मतलब जरूरी है कि टेस्ट करूं मैं? बोले मार सकते हैं इसको भी, कोई रूल थोड़ी है। कोई रूल थोड़ी है, पहली बॉल है तो इसको हम टेस्ट ही करेंगे। और वो भी टेस्ट क्रिकेट की। हाँ, टेस्ट की हो, वनडे की हो, किसी की भी हो, बोले आने दो। अब इंसान सोचे कि ये खिलाड़ी है, पागल वागल नहीं है। वो एक बात बताऊं में तो अपोनेंट वाले खिलाड़ी ने उसको बताया था कि भाई साहब ये टेस्ट क्रिकेट है, आप भूल तो नहीं गए। और तेरे को एक बात बताऊं मैं, सहवाग के साथ क्या था। सहवाग भाई क्या थे, मतलब ठीक है, देखो लेजेंड था, वो किसी भी टेक्निक से खेले, ठीक है, सबकी अपनी अपनी टेक्निक होती है। अब सहवाग भाई क्या था, पैर वैर हिलाने नहीं है उनको, ठीक है, क्या फ्रंट फुट आगे लाएंगे और बैक फुट पीछे लाएंगे। बोले ये सब नहीं करूंगा मैं, लेंथ से बॉल पकड़ूंगा, बॉलर की लेंथ से बॉल पकड़ लूंगा तो बल्ला चला दूंगा। भैया तो एक जगह खड़े होकर 4 दिशाओं में शॉट मार देते थे, ठीक है। बोले ये वाली ऑफ पे भी जान दो, लेग पे भी जान दो, सब जगह जान दो, पैर मत हिलवाओ। और रन तो उनने पता नहीं कितने, मतलब शायद ही है उन्होंने रन भागे हों अपने जीवन में, कभी भागे भी होंगे तो हाँ, प्रेशर में गांगुली ने भगवाया हो उनको, सचिन ने भगवाया हो, वो तो उनका बस चलता, वो खड़े खड़े खेलते।
सहवाग तो एक और रिकॉर्ड था जो कि बहुत समय तक बना रहा था, वो था सईद अनवर का 194 का, जिसको जाके फिर सचिन तेंदुलकर ने ही तोड़ा था। हाँ, एक टाइम ऐसा आया था जब ऐसा लग रहा था कि धोनी तोड़ देगा। 183 जब पहुंच गया था ना धोनी, तो शुरुआती मैचों में पहुंचे थे वो तो श्रीलंका के खिलाफ शुरुआती मैचों में पहुंच गया, तो उस दिन ऐसा लग रहा था कि ये शायद तोड़ देगा, लेकिन नहीं तोड़ पाया। लेकिन उसको तोड़ा उसी ने जिसपे सभी लोगों ने बेट लगा के रखी। सचिन ही तोड़ेगा। हाँ, कि इसको सचिन बैट भी थी और दुआएं भी थी। हाँ, कि यानी कि जिसपे विश्वास रख के रखा था कि जब भी तोड़ेगा इसको सचिन तोड़ेगा। देखो एक ऐसा होता है, जब इंसान बड़ा खिलाड़ी बन जाता है ना, तो उसके फैन जो रहते हैं ना बाउंड्री क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, अब सचिन के फैन केवल इंडिया में नहीं थे, पाकिस्तान के भी लोग सचिन को ही ग्रेट बोलते थे। ठीक है, तो वहां की भी दुआ करते थे कि भाई अगर अनवर साहब का रिकॉर्ड तोड़ना तो सचिन ही तोड़े, इज्जत बनी रहेगी। हर किसी ने आके तोड़ गया। हाँ। अगर उस टाइम में शुभमन गिल तोड़ देता, हाँ, उस टाइम का कोई सा, हाँ, नया खिलाड़ी तोड़ता, तो वो खुद कहते सचिन तोड़ेगा तो इस 193 की इज्जत बढ़ जाएगी। है ना, कि सचिन 94 था, 194 तो उसकी इज्जत बढ़ा दी सचिन भाई ने। तो ऐसा, अब जैसे कि अभी पाकिस्तान के खिलाफ मैच था, हारिस राउफ को जब छक्के मारे विराट कोहली ने, तो राउफ ये नहीं बोल रहा कि नहीं, ये बोले ठीक है विराट ने मारे हैं, बोले वही मार सकता है। ऐसा नहीं है कि उसने पूरे मैच में बहुत अच्छे से बॉल की। हाँ, क्या, हाँ, और सिर्फ 2 बॉल ने उसका पूरा मैच खराब कर दिया। हाँ, लेकिन अब बॉल भी किसको की उसने, भाई विराट कोहली को किया। तो मैं वही बोल रहा हूँ, जब इंसान बड़ा, क्रिकेटर बड़ा हो जाता है ना, तो उसके फैन, अब पाकिस्तानी फैन से तुम पूछो कि भाई हारिस राउफ पिट गया, तो वो बोलेंगे ठीक है पिट गया, विराट ने मारा है, ठीक है, वो मतलब मार सकता है। हाँ, उसको कोई नया आके मार देता तो उनको ज्यादा दर्द होता कि यार ये बच्चे से पिट के आ गया है। हाँ, तो एक मतलब आप बॉलर को भी सेटिस्फेक्शन है, ठीक है यार। जैसे सचिन के साथ भी यही था, उनने शेन वॉर्न को जब लपेटे नहीं है छक्के, और शेन वॉर्न को सपने में नहीं आने लगे सचिन। हाँ। तो भाई तो वो ही मार सकता था उसको, और कौन मारेगा। सचिन ही मेरे ख्याल से उस दौर के बाद में ही बना था जब उनने शेन वॉर्न को मारा। उससे पहले भी वो खिलाड़ी था, हाँ, कम उम्र में आ गए थे, और इस तरह की इज्जत थी कि भाई बहुत जल्दी डेब्यू कर लिया, अच्छा खेल रहे। लेकिन उन्होंने जब शेन वॉर्न को भूत बनाया था ना, क्या, तभी जाके सचिन बना था कि यार ये व्यक्ति किसी के भी साथ में कुछ भी कर सकता है। देखो शेन वॉर्न भी अपने और शेन वॉर्न भी ऐसा नहीं है, अपन जैसे कह रहे हैं ना कि हरीश राउफ को छक्का जो है वो विराट कोहली ने मारा, तो सचिन तेंदुलकर ने भी किसी हर कुछ को नहीं मारा था। वो शेन वॉर्न था जो कि 80-90 डिग्री बॉल घुमा देता था व्यक्ति, क्या, जिसकी बॉल पे लोग बाग खड़े रह जाते थे कि यार बॉल कहाँ से आई, कहाँ पे घुस गई। और बॉल ऑफ द सेंचुरी उसी का नाम है भैया, क्या, उसी के नाम पे है बॉल ऑफ द सेंचुरी। अच्छा, हाँ, जो उसने एक को बोल्ड मारा था ना, क्या, कि उसको लगा कि बॉल तो वो जा रही है पीछे कि वाइट की भी वाइट है ये तो, क्या, हाँ, कि वाइट की वाइट है, उसने छोड़ के बॉल यूं घुसी है भाई, उसको सोचने का भी समय नहीं मिला है। एक होता है मारना, है ना, मारना क्या होता है भाई दोस्तों, कि एक बॉलर है, उससे आपका पंगा है या कंपटीशन है, तो आपने रिस्पेक्टेड 100-150 बना दी है, ठीक है, ये होता मारना। और एक होता सुजाना, ठीक है मार के सुजाना। तो अब सचिन ने क्या भैया 7 छक्के मारे थे आगे निकल के, ठीक है, और वहां से वो इज्जत कमा के आ रहा था शेन वॉर्न, ठीक है। अब तुम किसी इज्जतदार आदमी को बढ़ के 7 छक्के मार दो, तो अब वो क्या बोलेगा तुमसे, तो क्या बोलेगा मीडिया में। तो उसको सुझाया था, मार तो कोई भी देता, तो इसलिए उसका जो खौफ था ना, उन्होंने बोला तू रुक, मैं तेरा पूरा डर ही खत्म कर देता हूँ दुनिया से, तेरे को चौके तो छोड़, तुझे छक्के भी पड़ सकते हैं, और एक मैच में 7-7 छक्के पड़ सकते हैं, तो ग्रेट है ही वो। उसी के बाद में शेन वॉर्न ने खड़े बाल रख लिए थे, तो अब शेन वॉर्न ने फिर कोई कमेंट नहीं बोले कि मुझे नहीं करना कोई कमेंट, वो बोले थे तो ग्रेट है ही, तो मास्टर ब्लास्टर है ही है। तो भैया एक था, और हमें गांगुली को नहीं भूलना चाहिए। बाकी अभी जो लोग देख रहे होंगे उन्हें धोनी का तो युग मालूम ही होगा कि धोनी का कैसे शुरू हुआ, उनको सब मालूम होगा, और उनको रिमाइंड करवा रहे हैं तो उनको याद आता जा रहा होगा, गांगुली का याद आ रहा होगा कि वो लॉर्ड्स वाला याद है भाई, वो सबसे शानदार चेज है। एक मुझे वाला चेज बहुत अच्छा लगा है, फॉर युवराज, हाँ, के फॉर युवराज का। और एक जो चेज था ना जो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का हुआ, उस मैच की मैं कहानी सुनाता हूँ कि भाई क्या हुआ कि उस टाइम पे मैं यहाँ पर रूम लेकर रहता था, रूम पे टीवी तो होती नहीं थी, तो हम लोग है ना एक चाय की दुकान पर बैठे हुए थे, और स्कोर देखा हमने कि यार ऑस्ट्रेलिया ने बना दिए हैं 400 कुछ रन। ये वो
ये T20 वाला दौर नहीं था कि 400 यूं ही बन जाया करते थे, बहुत मतलब हार थी सामने वाली टीम की हार। हाँ, यानी कि 423 रन ऑस्ट्रेलिया ने बना दिए हैं और 100 कुछ रन बना के साउथ अफ्रीका खेल रही है। हाँ। तो मैंने बोला यार 400 रन जैसे एक नॉर्मल, जो अभी हमने बात की कि 300 बन जाते थे तो जीत हो जाती थी, 2007 की बात है, 2007 में नहीं 5-6 की बात है, हाँ 5 की बात है, करेक्ट 5 की बात है। तो मैंने सोचा कि यार वो तो जीत जाएगी ऑस्ट्रेलिया। अगले दिन जो है पेपर आता है, अपना पहले ही आदत थी पिछला पेज सबसे तो पहले खोलने की, रिकॉर्ड टूटे हैं कि उसमें देखा है कि ऐतिहासिक मैच में हाँ। साउथ अफ्रीका जीता, बहुत रिकॉर्ड बने। हाँ, तो 2 मिनट है ना, मैंने सोचने का समय लिया कि कल मैंने जिसको बैटिंग करते हुए देखा वो ऑस्ट्रेलिया ने पहले रन बनाए थे कि साउथ अफ्रीका ने बनाए थे क्या, क्योंकि मैं तो ये सोच के बैठा हुआ था कि जिसने पहले 423 रन बना दिए वो तो जीत ही जाएगा। टेस्ट का मेरे को याद आया, मैंने पेपर पूरा नहीं पढ़ा भाई, मैंने पेपर पूरा नहीं पढ़ा। अच्छा। मैंने पहले है ना ये याद किया कि अगर यहाँ पर लिखा हुआ है ऐतिहासिक मैच में साउथ अफ्रीका जीता है, तो मैंने बोला कि यार सेकंड बैटिंग जो है वो तो साउथ अफ्रीका कर रहा था यार, ये बात तो मैं कंफर्म हूँ क्या, ये बात मुझे कंठस्थ है कि सेकंड बैटिंग जो है वो साउथ अफ्रीका कर रहा था, और अगर वो जीत गया है तो जीता कैसे, क्योंकि मैंने पूरा मैच पढ़ा है तो पता चला है कि हर्षल गिब्स ने शायद भूत बनाया था उसमें। हर्षल गिब्स ने बहुत भूत बनाया था, और सुना ये भी था कि हर्षल गिब्स एक रात पहले पार्टी कर रहे थे, वो पार्टी में उन्होंने बबर पी के रखी थी। अब ये देखो यार, हम लोग भी जो आपको चीजें बता रहे हैं हम भी पढ़ के बता रहे हैं, सब रिकॉर्ड्स पे हैं, तो उन्होंने बबर पी के रखी थी। और अब लिखने वाले तो ऐसे लिखते हैं कि थोड़ा सा कि उसमें थोड़ा सा एंटरटेनमेंट आ जाए कि वो पी के आए थे, पी के नहीं आए थे, पिछली रात में उन्होंने वो कर लिया था ज्यादा, ठीक है, उसका हैंगओवर होगा जो, लेकिन भाई उन्होंने आने पे क्या बॉल बड़ी बड़ी दिखती है, हैंगओवर में क्या बड़ी बड़ी दिखती है, दिख रही होगी भाई। देखो क्या है, नशे में इंसान क्या है कि इसको एक एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर दिखता है। तो साउथ अफ्रीका के लिए तो बेनिफिट रहा, ठीक है। ये भी हो सकता है नशे में होंगे तो उनने सोचा होगा दौड़े कौन, छक्के ही मारता रहूं, दौड़ने में दिक्कत हो रही होगी कि मैं दौड़ते दौड़ते गिर पड़ा तो इसी बहाने मैच जिता दिया। जैसे ही जिताया हो। तो ऑस्ट्रेलिया को क्या है कि ऑस्ट्रेलिया अच्छी टीम है, लेकिन जब वो कुटने पे आती है तो उसको सुझा देते हैं। क्या है कि वो ऐतिहासिक पिटाई होती है, फिर उसकी ऐतिहासिक पिटाई होती है, शायद इसलिए भी इतिहास बन जाता है क्योंकि वो अच्छी टीम है, और वो अच्छी टीम जब पिट जाए तो ऐतिहासिक हो जाती है। हाँ, साउथ अफ्रीका भाई देखो, साउथ अफ्रीका चोकर इसलिए बोलते हैं, चोकर का मतलब क्या है कि भाई ये कब क्या कर दे कुछ नहीं पता। कोई किसी ने सोचा था कि ये बना देगी 400 के ऊपर, तो उस पूरे टोटल मैच में 850 रन बन गए। टेस्ट इतने टेस्ट में नहीं बनते। तो भाई क्रिकेट, और शायद है ना कुछ बॉल रहते हुए बने, क्या रही भी होगी क्या, क्योंकि उनके विकेट ज्यादा गिरे नहीं थे, तो वो भी बड़ा शानदार चीज रही थी भाई। गांगुली साहब भी अच्छे, गांगुली के लिए भी हम बोलेंगे कि गांगुली ने भी जो अभी अग्रेशन तुमको दिख रहा है टीम में, ठीक है, इसके जो जनक जो पैदा करने वाले हैं वो गांगुली हैं, कि कोई आंख दिखाए तो डबल दिखा दो 2-3 बार, है ना। और तुम्हारे यहाँ कोई शर्ट उतार के जाए तो तुम उसकी बालकनी में जाके शर्ट उतार लो, उसकी बालकनी, उसके देश के सबसे बड़े स्टेडियम में जाकर, ऐतिहासिक स्टेडियम में जाके आप अपनी टी शर्ट उतार के घुमा के आ जाओ। ये सब हाँ, तो ये जो अग्रेशन जो अभी वो कौन ने किया था, फ्लिंटॉफ ने। हाँ, फ्लिंटॉफ था, फ्लिंटॉफ ने 2 बार अति की है और 2 बार बहुत बुरा पेले गए हैं। क्या युवराज? हाँ, एक बार जो है उसने यहाँ पे इंडिया में आके टी शर्ट उतार दी थी और जीत के गए थे तो टी शर्ट उतार के चला गया था। तो फिर वहां पे लॉर्ड्स में जब केएफ और युवराज ने जिताया है भाई, वो 325 रन का स्कोर था, नेटवेस्ट, हाँ नेटवेस्ट सीरीज थी वो, 325 रन का मैच था, और उसमें जो है ना 125 रन पे 5 विकेट जा चुके थे, और मेन खिलाड़ी सारे आउट हो चुके हैं आपके 125 रन पे, और ये दोनों है ना नए खिलाड़ी थे। सही है, और जैसे जिनके ऊपर यकीन नहीं रहता है ना, और हम लोग टीवी बंद करके सो गए थे, क्योंकि एज हमने बात की तेंदुलकर आउट हो चुका था, और क्या सचिन आउट हो चुका था, वही मेंटालिटी थी कि गए, तो कि अब गए और 5 विकेट गिर गए 125 रन पे, अभी 200 रन और बनना बाकी है, और शायद 20-22-25 रन ओवर हो चुके थे, 25 एक ओवर हो चुके थे, बाकी 25 ओवर में 200 रन कैसे बनेंगे भाई। सुबह उठते हैं तो पता चलता है कि जीत गए, और इन दोनों ने क्या कहते हैं भयानक मारा इंग्लैंड वालों को,
एक तो तब इंग्लैंड एंड्रू फिंटाफ ने अपने टीम की एसएससी करवाई थी, और एक बार करवाई थी जब युवराज से उनने पंगा लिया था। वो युवराज और से भाई वो तो इतिहास है, सब लोगों ने, आप लोगों ने इंटरनेट पे देखा ही होगा कि वो 6 छक्के जो है, वो पंगा लिया युवराज से फ्लिंटॉफ ने। कोटा वो बेचारा दूसरा, वो क्या नाम था, स्टुअर्ट ब्रॉडी नाम था उसका, उतरा उस पे। तो मतलब फ्लिंटॉफ करवाता ही फालतू हरकतें। तुम्हें क्या जरूरत थी भाई? वो युवराज, उस टाइम युवराज पीक पे था अपनी, उसके पहले भी मैच में रन बनाते हुए आ रहा था, मत उलझते। अब वो ये भी नहीं सोचा किसी ने कि वो 6 ही मार देगा। फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो, गली मोहल्ले का क्रिकेट हो तो समझ में आती है बात। अब तुम इंग्लैंड के भी, वो भी मेन बॉलर, स्ट्राइक बॉलर के खिलाफ दे छक्के रुक ही नहीं रहे। उनने लेंथ बदल के देख ली, बाउंसर फेंक दी, स्टेटर वन फेंक दी, सब फेंक दी। वो तो उस दिन उसका लिखा हुआ था कि आज तो इतिहास बन के जाएगा। और उसके अगले युवराज की शादी में भी आया था फिर वो, उसके अगले ओवर में पहली गेंद पे फिर छक्का। मतलब देखा जाए तो 7 छक्के है ना, लेकिन ओवर चेंज हो गया था। तो ऐसे जो हमारे अच्छे चीजें हुई हैं उनको तो अच्छा लगता है। अब आप लोग बताओ, आप लोगों को, अगर आप में से बहुत सारे 90 के लोग देख रहे होंगे, तो अगर आप लोग बताओ कि आप लोगों को कौन सा वो याद है कि कोई सा एक ऐतिहासिक पल जो कि आप लोगों को बड़ा मजा आया हो, जिसमें वो चीज बताओ और कमेंट करो नीचे। और किस, जैसे हमने अभी सचिन, जॉन्टी, अजरुद्दीन, गांगुली, जडेजा, इन सब के बारे में बोला, जयसूर्या, बहुत सारे सुना होगा। आपके दिमाग में अगर कुछ ऐसा आ रहा हो कि ये प्लेयर को छोड़ दिया, या इतने ये प्लेयर हैं उनको छोड़ दिया है आपने, आप हमें बिल्कुल बताओ। बहुत सारी चीजें छोड़ दी अपन ने, जैसे कि नयन मोंगिया का जबरन में अपील करना, पहली बार किसी विकेट कीपर के ऊपर फाइन लगा है कि ये जरूरत से ज्यादा अपील करता है। वो कौन थे? वो मियादाद? नहीं यार, नयन मोंगिया। नयन मोंगिया थे। एक वो मियादाद को फ्रस्ट्रेट करा था, वो कीपर जो थे अपने इंडिया के ही थे। नहीं, ये नयन मोंगिया ही था वो। तो जिसने जावेद मियादाद को फ्रस्ट्रेट कर दिया था ना। वो मियादाद कूदने लगे थे पिच में, तो उनका भी कूदना देखा दुनिया ने। मियादाद भी अच्छे क्रिकेटर थे। और कौन कौन से खिलाड़ी हैं यार उस टाइम के लेजेंड? देखो लेजेंड तो, देखो यार, लेजेंड पाकिस्तान के साथ तो ऐसा होता है, लेजेंड कह लो, लेजेंड के अलावा, यानी कि देखो। अच्छा एक बात बता, तेरा इंडिया की टीम के अलावा कौन सा खिलाड़ी फेवरेट रहा बाहर की टीम में? भाई देख, मेरा जो अभी का नहीं, पहले का ही बता रहा हूं। देख, सबसे शुरुआत करता हूँ मैं जयसूर्या से। उसकी बैटिंग देखने में इसलिए मजा आता था क्योंकि वो या तो आउट होता था, या तो वो ज्यादा होता था, या तो वो आउट होता था, या बॉल बाउंड्री पे होती थी। ठीक है, वो फिर ठीक है, वो हमारी टीम के खिलाफ ही क्यों ना मार रहा हो, लेकिन एंटरटेन तो करता था वो। और उसके बाद जो एक टीम में जो एक खिलाड़ी आया, वो आया रिकी पॉन्टिंग। रिकी पॉन्टिंग तीनों चीजें करता था। बैटिंग करता था, ठीक है, फील्डिंग भी अच्छी थी उसकी, सबसे बढ़िया थी उसकी कैप्टेंसी। ठीक है, वो आधा मैच अपने कैप्टेंसी से जिता देता था। ठीक है, वो बता देता था कौन से प्लेयर को क्या करना है। तो उसमें थी जो क्वालिटी है रिकी पॉन्टिंग में। तो ये मैं इंडिया के अलावा प्लेयर बता रहा हूँ, ये 2 प्लेयर ऐसे थे। मुझे तो है ना, एक जॉन्टी रोड्स मेरा सबसे पहला, यानी कि कोई अगर दूसरे देश में कोई मेरा फेवरेट बना था ना, तो वो जॉन्टी रोड्स था। मैं उस टाइम पे बहुत छोटा रहा था, लेकिन मुझे पढ़ने के लिए बोलते थे। मैं सिर्फ ये बोलता था, घर वालों को लगता था कि मैं बैटिंग देखने के लिए मरा जा रहा हूँ इंडिया की, लेकिन मैं बैटिंग देखने के लिए नहीं मरता। मैं देखता था कि बॉल जॉन्टी। अच्छा, तुम ये बताओ, तुम जॉन्टी जैसे कभी कूदे हो? मैं भाई, ये देख ले, ये यहाँ पर ये पूरे निशान बने हुए हैं, और ये यहाँ पर भी हैं क्या, वो अब तो चले गए। मैं इतना कूदा हूँ कि मैं एक बार एक सिटी चेंज की थी मैंने, एक सिटी से दूसरी सिटी में गया था। वहाँ पे मेरे दोस्त नहीं थे, तो वहाँ पर ग्राउंड पर मैच चल रहा था। तो वो जो टीम बांटते हैं ना, कि अब जैसे 10 लड़के हैं तो 5 लड़के तेरी टीम में, 5 लड़के मेरी टीम में। तो ऐसा कोई सा नंबर बना था कि 9 थे या 11 थे कॉमन। तो उनने बोला कि यार एक लड़का कम पड़ रहा है, तो मैं बैठ के देख रहा था। बोले क्यों, खेलोगे क्या? मैंने बोला कि हाँ खेलूंगा। तो वहां पर गया खेलने के लिए, तो खेलने गया, तो अब आप एक नई टीम में जाके उन्होंने फील्डिंग पे लगाया है। भाई मेरे तरफ बॉल आई है, और मैंने जो उसके ऊपर डाइव लगाई कि मैं है ना फिर उस टीम का परमानेंट मेंबर बन गया था, और वो भी सिर्फ फील्डिंग के लिए। तुमने डाइव लगाई थी, पड़ गई। कुछ लोंडे ऐसे थे कि वो क्या करते थे, अपने दोस्त को खड़ा कर लेते थे, बोले वहां गेंद फेंकना। ठीक है, मान ले पार्क है, या कोई नहर जा रही है पानी की, या तालाब है, ठीक है, जिसमें लगे ना, है ना, लगे ना, वो कैच भी जॉइंटी जैसा हो जाए।
तो भाई उनका दोस्त फेंकता था गेंद, वो कूद के पकड़ते थे और फिर बोलते थे जॉन्टी। तो नहीं, मेरा क्या ये कंधा, ये कलाई, और एक बार जो है वो मेरा यहाँ पर भी छिलाया था अच्छे से। यहाँ पर तो देखेंगे ना एक हल्का सा कालापन है, तो वो ये यहाँ पर भी छिलाया मेरा। तो बड़े शौक किए वाले तो आई थिंक अपन ने बहुत सारी बातें कर ली है क्रिकेट के बारे में, और है ना, इसके बाद में और बात और भी लाएंगे दोस्तों, और एक ही टॉपिक पे नहीं, हम लोग तो अलग अलग टॉपिक्स पे और भी अभी ये दिमाग में आया था हमारा, तो हमने सोचा चलो इसी पर बात कर बना देते हैं हम, और भी टॉपिक्स पर हम बात करेंगे। और आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि हम लोग किस किस टॉपिक्स पर बात कर सकते हैं। और इसके अलावा आपके जो भी फेवरेट क्रिकेटर और या क्रिकेटिंग मोमेंट रहे हों पुराने 90s या 80s के टाइम के, तो वो आप कमेंट करके बताइए। और इसके अलावा आपके फेवरेट प्लेयर के बारे में बताइए। तो आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं, करें साइनिंग ऑफ, बाय।